नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से सियासी गहमागहमी काफी तेज हो गई क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इंडिया गठबंधन इसके लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। हर एक सीट से लेकर हर एक जोन तक पूरी रणनीति के साथ अब की बार इंडिया गठबंधन प्लानिंग कर रहा है। उधर एनडीए भी अपने स्तर पर चुनाव के लिए रणनीति बना रहा है, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस आला कमान, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अब की बार के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत में एक और खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है और यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक नया और बड़ा दांव चला, जिससे प्रदेश की सियासत एक नई दिशा में जा सकती है। आखिर क्या है यह दांव और इस दांव से कैसे एनडीए यानी महायुति को बड़ा धक्का लग सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तो पूरी कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं आपके कंधे से कंधा लगाकर लड़ने के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र में खिलाड़ी की एंट्री, किसके लिए खतरे की घंटी। भाईजान साथ आएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे। चुनाव से पहले बड़ी मांग, इंडिया मानेगा डिमांड। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त इन्हीं 6 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। शरद पवार, उद्धव और कांग्रेस जहां एक साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, तो वहीं शिंदे, फडणवीस और अजीत महायुति के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन इस सियासी खेल में चुनाव से पहले एक और खिलाड़ी की एंट्री हो गई और वो है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी देश की सियासत का एक जाना पहचाना नाम। राजनीति की समझ रखने वाले शायद ही कोई हो जो इस चेहरे से बाखबर ना हो। चुनाव लोकसभा का हो या फिर किसी राज्य की विधानसभा का, असदुद्दीन ओवैसी खुद या फिर इनकी पार्टी की मौजूदगी हर जगह मिलती है। महाराष्ट्र के लिए भी ओवैसी ने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है। ओवैसी ने अब की बार के चुनाव के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिससे प्रदेश की सियासत एक नई मोड़ ले सकती है। राज्य की राजनीति एक नई दिशा में जा सकती है। वो कहते हैं ना कि राजनीति में ना तो कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। असदुद्दीन ओवैसी भी इसी बात को बखूबी जानते हैं। तभी तो इनकी पार्टी महाराष्ट्र का विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में खुद को शामिल करने की मांग कर दी है। यानी ओवैसी चाहते हैं कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस चुनाव से पहले उन्हें महाराष्ट्र में अपने साथ ले लें। माझी प्रामाणिक इच्छा आहे, हे प्रामाणिक इच्छा हे आहे की शरद पवार साहेब, काँग्रेस आणि नवीन सेक्युलर झालेली उद्धव ठाकरे साहेबांची सेना यांनी हे विचार करायला पाहिजे की MIM चा ही एक मोठा फॉलोअर्सचा वर्ग आहे आणि तुम्हालाही याचा फायदा होऊ शकतो की तुम्ही आम्हाला सोबत घेतलं तर। AIMIM के महाराष्ट्र यूनिट का दावा है कि अगर हमें साथ लिया तो बीजेपी को हराने में ज्यादा आसानी होगी। साथ ही ये भी दावा है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो महाविकास अघाड़ी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं तो आपके साथ आने के लिए तैयार हूं।
मैं तो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तो पूरी कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं आपके कांधे से कांधा लगाकर लड़ने के लिए तैयार हूं। हम तो खुला कह रहे हैं कि अगर साथ में रहेंगे तो सबका फायदा, अगर नहीं रहेंगे तो आपका नुकसान तो होना है। फिर दरअसल ओवैसी की AIMIM का पूरा वोट बैंक मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। महाराष्ट्र में लगभग 11.54% से ज्यादा वोट मुसलमानों के हैं। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स का रुझान ओवैसी की तरफ रहता है, जबकि कई इलाकों में ओवैसी के वोटर दूसरे दलों के जीत हार का फासला बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि AIMIM खुद के लिए इंडिया अलायंस में जगह चाह रही। हालांकि सीटों को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं रखी गई। मुसलमानों के वोट को तो बिल्कुल टोटल ही नजरअंदाज कर दिया गया था उसमें। आज इतना तो समझ में आ गया है कि ये कौम जो है ये किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है। जब चर्चा के टेबल के ऊपर बैठेंगे तो हम तो उनसे पूछेंगे कि तुम क्या देना चाहते हैं, हमारी ताकत को समझते हुए तुम क्या देना चाहते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। बैठे तो सही, आपको लेना नहीं लेना ये आपके हाथ में है इसमें। लेकिन कल आप मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि नहीं साहब आप लड़ रहे हैं इस वजह से हम हार रहे हैं करके। मैं तो आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, कोई डिमांड नहीं है साहब। एक मर्तबा बैठेंगे तो फिर आगे की बात होगी ना, उसमें चर्चा करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद के बाहर बुरी तरह हारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM का रुख और रवैया पूरी तरह बदल चुका है। MIM अब अपनी राजनीतिक अगली पारी इंडिया गठबंधन के साथ शुरू करना चाहती है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मांग अब यही दर्शा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि महाविकास अघाड़ी में AIMIM के शामिल होने से किसे कितना फायदा और किसे कितना नुकसान हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, ओवैसी की AIMIM 2014 से लगातार प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ती आई। अपने पहले यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में AIMIM 24 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस चुनाव में पार्टी को 0.93% वोट मिले थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में पार्टी ने प्रदेश भर में 44 प्रत्याशी उतारे। हालांकि इस चुनाव में भी पार्टी को 2 सीट ही मिली, मगर वोट शेयर बढ़कर 1.34% पर जा पहुंचा। इसके अलावा 5 विधानसभा सीटों पर AIMIM दूसरे नंबर पर रही थी। पार्टी के उम्मीदवारों ने धुले, नासिक और औरंगाबाद में मजबूत मुकाबला किया था। जाहिर है थोड़े बहुत ही सही, लेकिन प्रदेश में AIMIM का ग्राफ विधानसभा चुनावों में बढ़ा है। ऐसे में अगर AIMIM इंडिया ब्लॉक यानी महाविकास अघाड़ी के साथ आती है तो NDA यानी महायुति की मुश्किलें बढ़नी निश्चित है। बीजेपी और उनके सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि MIM का कोई प्रभाव नहीं रहा। हाँ, पिछले 2019 के चुनाव में MIM ने अपना प्रभाव छोड़ा था। कई ऐसी सीटें थी, करीब 7 ऐसी सीटें थी जो MIM और प्रकाश अंबेडकर गठबंधन के कारण महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस NCP को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 के चुनाव में जो उनका मूल वोटर है मुसलमान, ये समझ चुका है कि महाविकास अघाड़ी इसको प्रचारित भी कर रही है। तो इस चुनाव में उसके शामिल होने और न शामिल होने का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी कितना अहमियत रखता है, इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। प्रदेश में अब की बार एकजुट होकर मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया ब्लॉक को वोट किया, जिसका नतीजा रहा कि इंडिया गठबंधन प्रदेश की 48 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना UVT को 9 और शरद पवार के NCP शरद को 8 सीटें मिली। जबकि इससे पहले के चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस महज 1 और शरद पवार की NCP 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस चुनाव में AIMIM को भी 1 सीट मिली थी। औरंगाबाद से AIMIM के इम्तियाज जलील सांसद बनने में कामयाब रहे थे। हालांकि अब की बार इम्तियाज को हार का सामना करना पड़ा था। वजह बताई जा रही है कि राज्य की तमाम लोकसभा सीटों पर इस बार मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर इंडिया ब्लॉक को वोट किया, लेकिन औरंगाबाद में मुस्लिम वोटर बट गए, जिसका फायदा NDA में शामिल शिंदे की शिवसेना को हुआ और MIM के इम्तियाज जलील दूसरे नंबर पर चले गए, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए।
यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के परफॉर्मेंस में भारी गिरावट आई, क्योंकि एआईएमआईएम ने अब की बार प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन एक पर भी जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं रहे। वो अलग बात है कि औरंगाबाद सीट पर पार्टी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहने में कामयाब रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एमवीए के साथ ओवैसी के आने से महाविकास अघाड़ी मजबूत होगा? कांग्रेस ओवैसी को क्यों लेना चाहेगी आज की स्थिति में? उनके लिए वो नुकसानदेह ही साबित होते हैं। ओवैसी एक पूरे उत्तर भारत में एक वोट कटवा राजनेता के रूप में देखे जाते हैं। एक अच्छा खासा वो उतने वोट परसेंट काट लेते हैं अगर वो, तो उन सीटें हार जाते हैं अक्सर। आज का विपक्ष जो है, बीजेपी को उसका ओवैसी का हमेशा फायदा होता रहा है, लेकिन वो भी अब बहुत कुछ कारगर महाराष्ट्र में होता नजर नहीं आ रहा है। ओवैसी के लिए कोई ज्यादा स्कोप महाराष्ट्र में बचा है ऐसा नजर नहीं आता। फिलहाल एआईएमआईएम को एमवीए के न्योते का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी हाल में एआईएमआईएम को अपने साथ लेने का सवाल ही नहीं। ये देखो, एमआईएम अलग प्रकार का काम करने वाली है, वो देश को तोड़ने वाली संगठन है, देश को जोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, अपने अपने धर्म का अभिमान होना चाहिए, लेकिन बाकी के धर्म का भी आदर करना चाहिए। एमआईएम ये संगठन, इसका अगर आप इतिहास देखेंगे तो हैदराबाद से पैदा हुई ये संगठन है, रजाकार को सपोर्ट करने वाली संगठन है। ये महाराष्ट्र का क्या देश का भी हित नहीं देख सकते ऐसा संगठन है। बिल्कुल नहीं, कई विषय निर्माण नहीं होता से। हमें पता नहीं है, हम तो अभी आड़ाव में है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप जो सीट देंगे उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें अभी बात नहीं हुआ है कुछ इस विषय में, तो जब भी अगर हमारे सामने बात आती तो बात हो सकती है। महाविकास अघाड़ी का कोई भी घटक दल उसको साथ लेने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे तो कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात एमआईएम की, तो विभिन्न का बयान राजनीतिक लाभ लेने का राजनीतिक एंगल है। वो जनता को बताना चाहते हैं कि हम महाविकास अघाड़ी में आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी साथ नहीं ले रही है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी का क्या जनाधार है। मराठवाड़ा के लगभग 4 जिलों में एआईएमआईएम की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं उत्तर महाराष्ट्र के धुले और नासिक के मालेगांव में ठीक ठाक पकड़ है। इसके अलावा मुंबई जोन के दक्षिण मुंबई में एआईएमआईएम की ताकत मानी जाती है। वेस्टर्न महाराष्ट्र के 2 जिलों में भी एआईएमआईएम के वोटर असर डाल सकते हैं। वहीं विदर्भ जोन में कोई जनाधार नहीं है। कोंकण रीजन में भी एआईएमआईएम का यही हाल है। जाहिर है, जिन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां ओवैसी की एआईएमआईएम भी अपनी थोड़ी बहुत पकड़ रखती है। ये वोटर कई सीटों पर जीत हार का अंतर तो तय करते ही हैं, साथ ही कई उम्मीदवारों का खेल भी बिगाड़ देते हैं। यही वजह है कि एआईएमआईएम के सिर वोट कटवा का भी तमगा लग चुका है। नासिक से भारत घनदाट और विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ना खेलब ना खेले देव, यानी ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। सियासत के लिहाज से ओवैसी को कई राज्यों में यह तमगा मिल चुका है। हैदराबाद से बाहर खुद की पार्टी का विस्तार करने के लिए ओवैसी पूरी ताकत लगा चुके हैं। पिछले कुछ सालों में ओवैसी हर उस राज्य में चुनाव लड़ने पहुंचे जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी ज्यादा है, लेकिन उन्हें मिला क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना में कई सालों से स्थापित एआईएमआईएम पिछले कुछ दशकों से देश के अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार कर रही है। खुद पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी राज्य दर राज्य चुनावों में घूमकर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं। काफी मेहनत के बाद 2019 में महाराष्ट्र और 2020 में बिहार में एआईएमआईएम को शानदार सफलता मिली थी। हालांकि बिहार के चुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका भी निभाई। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में पार्टी के विस्तार में जुट गए। उन्होंने पहली कोशिश पश्चिम बंगाल में की, लेकिन ममता बनर्जी ने यहां पर उनका खेल खराब कर दिया। इसके बाद ओवैसी ने
यूपी में भी बिहार वाला खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर भी यूपी की जनता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ओवैसी अपनी पार्टी में जान फूंकने की कवायद में लगे, लेकिन यहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। खुद ओवैसी अभी हैदराबाद से सांसद है और पार्टी के मुखिया भी। 2014 से पहले पार्टी सिर्फ लोकसभा की एक सीट पर लड़ती थी, लेकिन 2014 में पार्टी ने देश भर में 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 2019 में ओवैसी की पार्टी ने 3 और 2024 में 15 कैंडिडेट देश भर में उतारे, जिसमें से महज ओवैसी ही अपनी सीट जीत पाए। दरअसल ओवैसी मुसलमानों की ही राजनीति करते हैं। ओवैसी की सियासत भी मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती, लेकिन चुनावों में उन्हें बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे का बी टीम बताने से ही पीछे नहीं हटती, जिसका जवाब भी ओवैसी हर चुनाव में देते रहते हैं। खूब देंगे, पेट भर भर के गालियां देंगे, ये उससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है। अरे तुम और मोदी एक जगह बैठ जाओ। मैं रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन टेबल लगाता हूं, चाय ढोकला रखता हूं। अगर गोश्त रखूंगा तो बोलेंगे ये कौन सा है, छोटा है या बड़ा है, तो गोश्त नहीं, ढोकला और चाय रखता हूं। मोदी जी को ही बिठाता हूं। ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल 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 देश में फिर रहा है, उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो, मैं क्या हूं तुम्हारा? मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। ये क्या बात? ओवैसी वैसे तो शुरू से ही मुस्लिमों की सियासत करते आ रहे हैं, लेकिन हालिया चुनाव में देखा गया है कि मुसलमान एकजुट होकर उन्हीं दलों को वोट कर रहे हैं जो राज्य में बीजेपी को हरा पाने में सक्षम। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 36% मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। यह अब तक का रिकॉर्ड है, जिस वजह से यूपी, बिहार, राजस्थान और असम के साथ महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन की वजह से मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियां बुरी तरह चुनाव हार गई। ऐसे में ओवैसी की पार्टी भी इसमें मात खा जा रही। यही वजह है कि हैदराबाद के बाहर AIMIM के विस्तार पर ब्रेक लग गया। AIM के जितने वोट थे, जो लोकसभा का हमने जो हिसाब किताब देखा, तो AIM के जो मुस्लिम वोट पट्टा है वो ऑलरेडी विपक्ष की तरफ जा चुका, और मेरे ख्याल से ओवैसी की झोली काफी हद तक महाराष्ट्र में खाली हो गई है। वो उसको भरना चाहते हैं, इसलिए उनकी इच्छा है। लेकिन क्या MBA की इच्छा है क्या? और MBA में ऑलरेडी उनका रिप्लेसमेंट है उनके पास, समाजवादी पार्टी और अबू असीम आजमी के रूप में बंबई में कम से कम उनको एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। और कांग्रेस मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने के लिए उसने अपने कदम खुद उठाए हैं। बहरहाल ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत क्या करवट लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ओवैसी की पार्टी की ओर से इंडिया अलायंस को दिया गया ऑफर अगर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मंजूर कर लेते हैं, तो ये निश्चित है कि NDA में शामिल दलों की टेंशन अब की विधानसभा चुनाव में काफी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़